जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और सकारात्मक रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको महादेव जी का क्या संदेश है, महादेव जी या फिर वो दैवी शक्तियाँ, वो दैवी ऊर्जा आपके आसपास जो भी हैं, वो हमारे माध्यम से हमें एक जरिया बनाकर आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, इस रीडिंग में हम आपको वो बताने वाले हैं। देखिए, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, ठीक है। हम सब उनके बहुत करीब हैं। कभी कभी हम ही अपने अंदर के विचारों में इतना खोए हुए होते हैं या हमारे अंदर विचारों का शोर इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने अंदर के परमात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। हम अपने पिता की आवाज़, अपनी माँ की आवाज़, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो विराजमान हैं, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो नहीं समझ पाते। हम रोते हैं, बिलखते हैं। इसी कारण कभी कभी परमात्मा जब ये देखते हैं कि मेरे बच्चे को सुनाई नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो किसी एक को माध्यम बनाते हैं अपना संदेश आप तक पहुंचाने का। तो बस ऐसा ही समझिए कि जो आपके इष्ट हैं, जो भी आपके पूजनीय देव हैं, जिनके भी आप बहुत क्लोज़ हैं, जिनको आप अपने हृदय के बहुत करीब महसूस करते हैं, वो हमारे द्वारा क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो लंबी गहरी श्वास लेकर आपको एक नंबर, एक ऑप्शन चुनना है, ईश्वर का नाम लेकर कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। और एक चीज़ के लिए हम आप सभी के मतलब इतने कृतज्ञ हो रहे हैं, इतने आभारी हो रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। हमने बस एक वीडियो में कहा थोड़ा सा सेवा के लिए, आप सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं, जैसे कि क्या बताएं, शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। हम कुछ लोगों ने गुप्त रूप से डोनेशन दिया है अभी जो महाशिवरात्रि में जो भंडारा होना है उसके लिए। तो मतलब क्या कहें, बस आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है और बहुत सारी प्रार्थनाएं करेंगे कि भगवती आपका कल्याण करें, महादेव जी आपका कल्याण करें, ठीक है। बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी सेवा से, आप सबकी कृपा से, आप सबके सपोर्ट से हम मतलब इतने निश्चिंत हो गए। अभी 8-10 दिन पहले हमें बहुत चिंता थी, जबकि माँ हमेशा हमसे कहती हैं, भगवती कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। लेकिन एक होता है ना कि जीव का स्वभाव होता है, एक थोड़ा सा माया का जब प्रकोप आता है तो थोड़ी सी चिंता अपने आप व्याप्ति है कि यार कैसे होगा कैसे होगा। और आपने देखा ना, जैसे कि अभी हम रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा करने लगे, हमें यही लगा कि चलो हम रीडिंग करेंगे जल्दी, ज़्यादा तो हम मैनेज करेंगे कैसे, थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा अर्थ कहीं से। पर आप सबने बहुत बहुत सहयोग किया। कुछ लोग बाहर से हैं, अदर कंट्री से, जो उन लोगों ने सहयोग किया, तो उनका बहुत हृदय से आभार। और हम सब लाइव करेंगे, कैसे कैसे क्या होगा वो सब हम दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था कि 26 तारीख को हम आप सबको किसी से मिलाने वाले हैं, तो सब्र करिए। जैसे कि हमने अनंत जन्मों से सब्र किया है ना, वैसे कुछ दिन ही तो बच्चे, आप लोग भी सब्र कर लीजिए। किसी ने कहा था कमेंट में कि दीदी कौन है, तो
कौन है वो देख लीजिएगा, आप खुद ही मिल लीजिएगा, हम तो बोल नहीं सकते। मतलब बस ऐसा समझिए कि ज़िंदगी है वो हमारी, और हमारी सांसें चलती हैं उनसे, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। आई होप कि आपने एक नंबर सुन लिया होगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान से करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। तो आज हम आपको महादेव जी का संदेश देने वाले हैं, ठीक है। ईश्वर एक, नाम अनेक, रूप अनेक, है ना। तो कभी भी एक नाम में कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी भ्रमित मत होना कि ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरे इष्ट नहीं है, मैं तो किसी और को मानता हूँ। सब एक ही है ना, सब एक ही है। बस अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से बस दिख रहा है वो, ठीक है। तो बस ऐसे ही समझिए कि जिनके साथ आप बहुत निकटता महसूस करते हैं, जिस दैवी ऊर्जा के साथ, बस ऐसा समझिए कि उन्होंने आज हमें माध्यम बनाया है आप तक अपना मैसेज देने का, संदेश देने का। हम आपको बताएं कि जैसे कि अभी स्थिति हमारी ऐसी हो रही थी कि हम रीडिंग नहीं करते, फिर से हमारा बिल्कुल जैसे सडन मन हट जाता है ना रीडिंग से कि बस साधना 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 करनी है। वैसे ही भगवती साक्षी हम मंदिर में बैठ के रीडिंग करते हैं। तो हमारा बिल्कुल, हम 6 बजे बैठते हैं साधना के लिए शाम को, पर हमने सोचा था कि अब हमें रीडिंग नहीं करनी, कम से कम 15-20 दिन तो बिल्कुल ही नहीं करनी। उठते उठते ही जैसे कि ऐसा समझो कि आप यकीन मानेंगे 8:40 पर हम ये रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। अब हम कब अपलोड करेंगे, कब थंबनेल बनाएंगे, ये भगवती जाने, महादेव जी जाने। बस जैसे कि बिठा दिया ज़बरदस्ती हमें कि चल ठीक, हमारा मैसेज दे दे, ठीक है। वो हम तो बस बच्चे हैं उनके, और आप अपने वो सारे बच्चों के लिए इस बच्चे को खड़ा कर दिया उन्होंने। तो बस ऐसा समझिए कि हम कोई ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कोई लोभ है, कोई लालच है तो हम चले आए इधर। नहीं, आप सुनेंगे तो अपने हित के लिए, नहीं सुनेंगे तो अपने लिए, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप जा सकते हैं अगर आपको कोई रुचि नहीं है तो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। ये 3 साइन और एलिमेंट्स बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एक चीज़ और अभी हमें याद आ रही है, सॉरी, जैसे कि कुछ लोग डिस्टर्ब हो। किसी ने कमेंट में पीछे कहा था कि मुझे रीडिंग सुनी सुनी लग रही है, जैसे कि परसों नरसों वाली जो रीडिंग थी अभी हमारी, इसके पहले वाली। तो हमेशा ही 2-4 दिन में आप दाल चावल रोटी तो खाते ही होंगे, 2-4 दिन में, कि जब से आप पैदा हुए तब से ही आप अलग अलग व्यंजन खाते चले आ रहे हैं। ये हमें कोई इस तरह की बातें करने का बार बार शौक़ नहीं है। हम जब भी कार्ड्स लेके बैठते हैं, जब भी हम आप लोगों का ध्यान करके रीडिंग शुरू करते हैं ना, बार बार एनर्जी ही वैसी आती है, तो हमें बोलना पड़ता है। अब हम आप लोगों को क्या दोष दें, जब यूट्यूब को कन्फ्यूज़न हो गई कि पुरानी रीडिंग हम री अपलोड कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि
तभी तो उसको ऐसा लगा ना कि हमने भी फिर यूट्यूब की टीम को समझाया कि भाई हमारा टॉपिक ही बार बार वो होता है और सिचुएशन ही बार बार होती है। आप अपने हस्बैंड वाइफ से बार बार लड़ते होंगे किसी एक ही मुद्दे पर, हर दिन एक नया झगड़ा, एक नया मुद्दा तो नहीं होता होगा, है ना। ऐसा मत समझना कि हम बस वो हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती होगी ना कि बातें सुनी सुनी सी लग रही, भाई हम क्या करें, नए शब्द कहाँ से लेकर आएँ आपके लिए। आप अपनी एनर्जी को नया कर लीजिए। हम तो ऐसी ऐसी बातें कर सकते कि आपने जीवन में आज तक सुनी नहीं होंगी, कहीं से भी कहीं नहीं। हम ठीक है, बस इतना ही कहेंगे और कुछ भी नहीं। अपनी ऊर्जा में परिवर्तन लाइए। अगर आपको कुछ नया सुनना है तो बार बार उसी ऊर्जा में रहेंगे तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता, कि तभी तो हम रीडिंग छोड़ देते हैं कि हमें बार बार वही बातें करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अभी समझा देते हैं हम आपको। वो एनर्जी के कारण हमें वो शब्द रिपीट करने पड़ते हैं, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर शब्द के लिए हम कोई नया शब्द पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। तो सॉरी पाइल नंबर 1, आप जो है ना बहुत ही सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल और कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अभी ये रीडिंग बहुत शॉर्ट में होने वाली है। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे कि अभी आपने कुछ काम शुरू किया है, या फिर आपको ईश्वर पर बहुत भरोसा है कि मेरा ये काम होगा, या कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, और आपको लग रहा है यार पैसे नहीं है, उस लेवल की व्यवस्था नहीं है, मैं कुछ काम करना तो चाह रहा हूँ पर करूँ कैसे। ठीक, तो पता है महादेव जी क्या कहना चाहते हैं। महादेव जी कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे तू पैसों की चिंता क्यों करता है, बस तू अपना मन अच्छा रख। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं ना, अगर आप उसे समाज के कल्याण, लोगों की सेवा, जनहित में अगर आप उसका 10% भी 20% भी आप लगाएंगे ना, आप ऐसी भावना रख लीजिए बस मन में कि मेरा ये जो काम है वो अगर हो गया तो मैं इसका 10% अमाउंट ऐसे ऐसे यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है, वहाँ पर ऐसा ऐसा दान करूँगा, कुछ मन में सोच लीजिए। तो बस आप समझ लो कि महादेव जी कहना चाहते हैं कि हो गया, समझ लो कि काम हो गया। बहुत दिन से आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत दिन से सोच रहे हैं, और वो वाइब्रेशन बार बार ब्रह्मांड में पहुंच रही है, वो बार बार यूनिवर्स में वो एनर्जी जा रही है। तो जो भी इतने समय से आपने सब्र किया है, एक पेशेंस रखा है कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, और आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ उसे मैनिफेस्ट किया, और वो जो भी है ना वो बहुत पॉजिटिव भी है। हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोच वाले इंसान हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत जैसे ज़मीन से जुड़े हुए इंसान। ठीक है, जैसे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जो पैसों के लिए कभी अपना लेवल नहीं गिरा सकते, जो ये संसारिक अर्थ के लिए, संसारिक धन संपत्ति के लिए आप अपना कभी कर्म खराब नहीं कर सकते। हम पता है एक चीज़ हमेशा कहते आए हैं, अब हम स्पिरिचुअलिटी में तो यूँ समझो कि 17 से आए, पर हम जब धार्मिक क्षेत्र में भी थे, जब हम बच्चे थे ना, तब से हमें एक चीज़ लगती थी कि यार उस पैसे के लिए जिसका एक टुकड़ा भी आप अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, उस पैसे के लिए कभी भी अपने कर्म खराब मत करना, क्योंकि बस पैसा तो नहीं जाएगा जिसको कमाने के लिए अपने कर्म खराब किए, लेकिन कर्म साथ चला जाएगा, और वो कर्म अनंत जन्मों तक मारता है। तो अपने कर्म खराब मत करना कभी भी। ये मतलब ये सोच हमारे अंदर ना बचपन से जैसे थी, अब क्यों थी वो अभी लगता है कि हाँ हमने अनंत जन्मों से साधना ही की है, हमें नहीं रुचि रही होगी शायद पूर्व जन्म में, तो जो संस्कार हैं वो पूर्व जन्म के ही हैं हमारे। नहीं हमें किसी के दिए हुए संस्कार नहीं थे कि भाई ये होता ना कि घर में ऐसा माहौल नहीं रहा हमारे कि हमें ये संस्कार दिए जाएं। हमें ये माहौल रहा है कि बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत नेम फेम, पर हम ऐसा लगा कि जब हम सडन किसी को मरता हुआ देखा कि यार अभी हम आपको बताएं, हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर फेरी फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब हम जब से आए थे तो वो हमें प्रणाम दीदी, प्रणाम ऐसे बोलकर हमेशा निकलते थे। और अभी हमने हफ्ते भर पहले सुना कि वो ऋषिकेश के थे, उनका इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि कहते चिथड़े नहीं मिलना,
कि घर वाले ना एक एक सामान बटोर रहे हैं, एक एक अंग बटोर रहे हैं। वो अभी कोई एज नहीं थी उनकी, होंगे कम से कम 25 26 27 साल के वो भैया। क्या बताएं, मतलब अंदर से ना लगा कि बताओ कितने सपने नहीं देखे होंगे, क्या नहीं किया होगा कि भाई मुझे भी एक होटल लेना है। भाई ऐसी सोसाइटी में इंसान रहता तो सोचता है ना आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो आप एक ऐसे इंसान है ना जो आपको लगता है कि जो भी पैसा अर्जित हो ना वो अच्छे काम से हो, मुझे मेरी मेहनत को का हो, मुझे हराम का नहीं चाहिए, मुझे गलत काम करके नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए वो सात्विक हो, सात्विक धन हो, क्योंकि वो सद्बुद्धि देता है। तामसिक धन हमेशा आपकी बुद्धि हर लेता है। तो ये समझ लो कि आपके ऊपर महादेव जी की इतनी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। वो दैवी शक्ति जिनसे आप जुड़े हैं वो तो कह रहे हैं कि बस अपनी कामना को परमात्मा के साथ जोड़ दो, सत्कार्य के साथ जोड़ दो, बस समझ लो काम हो गया। और मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप जो सोच रहे हो ना करने के लिए, ये करूँ ना करूँ, पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा, अरे बाबा बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा, बहुत सफलता मिलेगी आपको। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, कुछ भी नहीं सोचना है, ये समझ लो, ठीक है। पाइल नंबर 1 आ गए भाई साहब चौकीदारी करके। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वे फिर से चौकीदारी करने जानी है इन्हें। तो हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं कहीं से, कुछ जैसे कि कोई आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि आपका पैसों की वजह से काम रुका है ना, तो कोई आपकी मदद करने आगे बढ़ सकता है। जब आप समर्पण कर देते हैं ना, हम आपको खुद क्या ही बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे। समर्पण में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। एक बार खुद को समर्पित करके देखो, व्यवस्था कहाँ से बनती है ना। हमारे पास तो, हमारी तो पूरी ज़िंदगी ही इस पर टिकी हुई है कि समर्पण समर्पण समर्पण। और उस समर्पण ने इतने चमत्कार किए। हमने इस वजह से समर्पण नहीं किया कि चमत्कार हो, एक होता ना कि लाभ में, नहीं, हमारा तो कोई था ही नहीं, हमारा तो कोई था ही नहीं माँ के अलावा। तो हमने इसी वजह से कि तुम नहीं हो तो कोई नहीं है, इस वजह से समर्पण किया। पर भाई आप जो भी हैं, भाई बहन दीदी भैया जो भी हैं आप, हम आपको बताएं कि समर्पण में इतनी 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 ताकत होती है कि एक बार आप जिस रूप में उनको पूज लेते हैं, मान लेते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी इस कदर निभाते हैं, आपका एक भी काम रुकने नहीं देते। आपके बैंक में भले ही पैसे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट भले खाली हो, पर आपका काम नहीं रुकने देंगे। वो आपका कहीं ना कहीं से कोई आएगा और कहेगा मुझसे ले लो। हम आपको बताएं कि अभी जो 26 तारीख को जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे भंडारे का, गांव वालों के लिए फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे कर रहे हैं हिमालय में। तो हमने सोचा था कि कह तो दिया है कि ऐसे ऐसे करेंगे, पर कैसे होगा। अभी आप लोग ये मत समझना हमें आपसे कुछ चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जितने लोगों ने कर दिया बस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यकीन मानो कि लोगों ने खुद से अपने मन से, हमने किसी से मांगा नहीं, कहा तो हमने बहुत बाद में है कि आप लोग अगर कुछ सेवा करना चाहें तो कर दें। क्योंकि देखो, एक होता ना कि जब हम भंडारे में अन्नदान करते हैं ना, जैसे भोजन कराते हैं, उसका बहुत वो मिलता है फल। हम अपने छोटे अमाउंट में करते भंडारा, अपनी हैसियत के हिसाब से करते। अगर हमें कहीं से कुछ नहीं मिलता तो जितना हमारे पास था हम उतना करते। लेकिन अब लोगों ने मदद करी है, लोगों ने सेवा दी है, तो हम बड़ी संख्या में करेंगे। गाँव भर को, मतलब गाँव भर को नहीं, अभी गाँव भर का खिलाने के लिए नहीं है। हाँ, इतना है कि 50 60 70 लोगों को खिलाएंगे हम अच्छे से बुला के। मतलब शिव जी की शादी है भाई पार्वती वैली में, और बारात आनी है शिव जी की एक आंतरिक रूप से, तो कैसे, मतलब इतना सूखा सूखा सब कैसे हो सकता है। पिछली बार हो गया था, इस बार नहीं होने देंगे हम। तो ये हमारे अंदर भावना थी, हमारे अंदर ये भाव था कि ऐसा होना चाहिए। देखो माँ ने ऐसी व्यवस्था करी, ऐसे कि हमने किसी से कहा नहीं। लोग कह रहे कि दीदी हमें सेवा देनी है, दीदी हमें सेवा देनी है। हमें ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी के सामने हाथ फैला रहे, हम नहीं हाथ फैला रहे। हम अपनी माँ से भी नहीं बोलते, बस मन में भाव रखते कि ऐसा होना था, पर हमें नहीं पता कैसा होगा, पर हो गया।
ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, आप जो भी हैं यकीन मानिए, खुद चलकर कोई आएगा और आपसे कहेगा कि भाई मुझसे मदद ले लो, चलो हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं, कहीं से आपकी मदद होने वाली है। और ये महादेव जी का संदेश है कि ऐसे ही हमेशा सकारात्मक रहना, ऐसे ही हमेशा प्रेमपूर्ण रहना, सात्विक व्यक्ति रहना, इसी तरह हमेशा अच्छे बने रहना, उनकी कृपा सदैव आपके साथ है। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें और इस प्रकृति के बारे में सोचें। अपने जीवन का जो उद्देश्य है, क्यों पैदा हुए हैं, इस बारे में ज़रूर सोचना। जानवरों की तरीके बस खाने सोने में जीवन मत बिता देना। कुछ करने आए हो, मनुष्य जीवन किसी चीज़ के लिए मिला है, उस बारे में ज़रूर सोचना। ठीक है, और अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका मन, आपकी आत्मा कहती हो तो। ठीक है, और इस चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। मोटिवेट नहीं, है ना, मोटिवेट पहले होता था, अभी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। माँ है ना सब कुछ, माँ के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं हमें संख्या नहीं बढ़ानी सब्सक्राइबर की, ना हमारा ऐसा कोई ड्रीम है मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये वो। हम एक सेकंड में चैनल छोड़ सकते हैं, हमें कोई मोह भी नहीं है इससे। बस पता नहीं क्यों जैसे ऊर्जा कोई खींच के लाती है कि बहुत सारे लोग। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सकारात्मक होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, आनंदित होंगे। खुश होना और आनंदित होना बहुत अलग बात है ना। तो देखो, ईश्वर एक, रूप अनेक, नाम अनेक। कभी इस बात में फंसना मत कि हम शिव जी का नाम ले रहे हैं तो आप तो दुर्गा माँ के साधक हैं, आप तो कृष्ण जी को मानते, आप तो हनुमान जी को मानते, ये तो आपके लिए है ही नहीं। या फिर आप मुस्लिम धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, ईसाई धर्म से, किसी भी धर्म से आपको ये लगे कि भाई ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। नहीं, हम एक एनर्जी की बात करते हैं। लेकिन अब जैसे कि हम तो जुड़े हुए हैं शिव जी, तो हम तो उनका ही नाम लेंगे। लेकिन आप ऐसा समझना कि आप जिनसे जुड़े हुए हो, जिनके साथ आपको कनेक्शन फील होता है, जो आपके निकट दैवी ऊर्जा आप जिन्हें महसूस करते हो, बस ऐसा समझो कि वो आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमें माध्यम बनाकर। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तो साइन बहुत कम ही है, सच बताएं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी नहीं है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी है। ठीक है, डियर पाइल नंबर 2, देखो अब इधर पता है क्या हुआ है, पाइल नंबर 1 की एनर्जी ने बिल्कुल डिफरेंट फील कराया। कैसा कि उधर कुछ लव वाली एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। लाइक कुछ ऐसा नहीं था कि कोई प्यार के लिए रो रहा है, कोई ऐसा वैसा नहीं। उधर जो एनर्जी थी ना, बहुत जैसे करियर वाली एनर्जी थी। इधर पता है कैसी एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ प्यार के मारे लोग, सिर्फ प्यार के लिए रोने वाले लोग, जिनको ऐसा लगता है कि काश मुझे कोई प्यार करे, काश मुझे कोई समझे, वो मुझे समझती क्यों नहीं, वो मुझे समझता नहीं। इस तरह की ऊर्जा है यहाँ पर। हमने पाइल नंबर 1 में बताया था कि जो लोग कहते कि रीडिंग सुनी सुनी लग रही है, ठीक है, हम कमेंट में जवाब नहीं देते, फालतू बहस पे पढ़ना नहीं चाहते, पर हम उन प्यारे बच्चों को, उन प्यारे प्यारे लोगों को बता देना चाहते हैं कि बाबा आप लोग उस एनर्जी में रहते ही हो कि हमें वही सेम चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। हाँ, एनर्जी ही यहाँ पर ऐसी होती है। अब आप नई एनर्जी में आ जाओ संन्यास लेने की एनर्जी में आ जाओ, बिल्कुल सब कुछ त्यागने की एनर्जी में आ जाओ, बिल्कुल भगवान वाली एनर्जी में। चांद पे जाने की बात सोचो, मंगल पे जाने की बात सोचो, फिर आएगी यहाँ पर अलग एनर्जी, हम करेंगे उस तरह की बातें। अब हम तो रोज देख रहे हैं कि काश कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, ये वाली एनर्जी है। तो हम क्या नई नई बातें बताएं, बताओ आपको। अभी यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं। तो देखो, माँ भगवती कहना चाहती हैं कि जिसके प्यार के लिए ना आप तड़प रहे थे बहुत लंबे समय से कि कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हाँ,
दो एनर्जी है यहाँ पर, एक नया इंसान आ रहा है, एक वही इंसान आ रहा है। अब वो इंसान जो हमेशा आपको इग्नोर करता था, वो इंसान जिससे आप प्रेम की उम्मीद करते थे, जैसे ये होता है कि इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते थे कि जैसे भाव मेरे अंदर है इसके अंदर भी हो, पर वो इंसान अपना ही रोना रोता रहता था कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा हो गया। आपकी ऊर्जा हमेशा प्रेमपूर्ण होती थी कि काश कभी हम अपनी बातें करते, पर वो इंसान ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि उसको ना जो प्राप्त होता है ना वो उसको दिखता ही नहीं है। जैसे आप उसके लिए मर रहे हो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने वाली ऊर्जा में सदैव रहा है वो इंसान, कि अरे ये कहाँ जाएगा, ये तो हमारे आगे पीछे घूम रहा है इस एनर्जी में, ठीक है। तो उसने उन चीज़ों पर ध्यान दिया ना जो मतलब उसको हासिल नहीं है, या फिर जो हैं, जो प्रेम कर रहा है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो प्रेम नहीं कर रहा है वो उस पर ध्यान देता था। कि अब वही बोलते हैं ना कि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो सक्रिय हो जाती है, हमारा माइंड उसे एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, एक्टिव कर देता है। तो ये इंसान ऐसी ऊर्जा में रहते थे। आप इनसे कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी, ये अरे कभी जैसे कि देखना ही नहीं, कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी इन्होंने आपको, ठीक है, इस एनर्जी में रहे। और क्यों रहे? क्योंकि जितनी तन्मयता के साथ, जितनी आत्मीयता के साथ आप इनसे जुड़े थे, ये आपसे जुड़े ही नहीं थे, और ना ही इन्हें कुछ भी महसूस होता था कभी भी। देखो, ऐसा लगता है ना कि ये इंसान बहुत ज़रूरी है और इसके बिना जी नहीं सकते। दो चीज़ों के लिए इंसान ज़रूरी होता है, एक ज़रूरत के लिए और एक प्रेम के लिए। जैसे कि कभी कभी जब आत्मा वाला प्रेम होता है ना, तब लगता है कि आस पास ही वो इंसान बना रहे, वो हमसे बात तक ना करे, वो हमारी तरफ देखे भी नहीं ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा प्रेम कि बस कुछ चाहिए नहीं उससे, अगर वो नज़र भर के भी देख लेना तो फिर जिंदगी धन्य हो जाएगी। ऐसा प्रेम कि जी नहीं सकेंगे, उनके बिना जी नहीं सकेंगे, ऐसा प्रेम। और एक प्रेम होता है ज़रूरत वाला, कि यार इससे ये ख्वाहिश पूरी हो रही है, इसने यहाँ पर मदद करी तो ये हो गया, ज़रूरत, समझ रहे हैं आप। जैसे कि आजकल ना कुछ लोग अपने माता पिता से ज़रूरत वाला प्रेम करते हैं, जैसे कि उनके पापा बहुत उनकी मदद करते थे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते थे, कुछ दिलाते थे, कुछ ये करते थे, प्रेम करते थे, सपोर्ट करते थे। वो मर गए, वो दुनिया से चले गए, आप कभी उस जगह पर फंस गए, तुरंत पापा की याद आ गई। प्रेम के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए, ठीक है। जब तक ज़रूरत वाला रिश्ता होता है ना, तब तक उसे प्रेम नहीं बोल सकते, उसे बस लेन देन कह सकते हैं कि भाई तुम्हें हमसे ज़रूरत है, हमसे मतलब है, हमें तुमसे मतलब है, बस। आजकल 90% रिश्ते ऐसे ही हैं। कुछ लोग भगवान के साथ भी ऐसा ही रिश्ता जोड़ते हैं, ज़रूरत वाला, कि हम तुमको भोग चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, तुम्हारा नाम जप करेंगे, तुम हमारी ज़रूरत पूरी करो। ये प्रेम नहीं है, ये लेन देन कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, आप नाम जप करेंगे, आप मंत्र जाप करेंगे, देवता आपको प्रदान करेंगे जो आपको चाहिए। पर अगर आपके अंदर ये वो उसे आप प्रेम मत समझ लेना कि मुझे प्रेम है। प्रेम बस समर्पण जानता है कि जो तुम चाहो, तुम बुरा करोगे तो भी मैं खुश हूँ, तुम अच्छा करोगे तो भी मैं खुश हूँ, मुझे क्या पता कि ये बुरा ही है मेरे लिए, क्या पता। समर्पण कभी भी सवाल उठाना नहीं जानता, भगवान के किसी भी फैसले पर उंगली नहीं उठाता, ठीक है, उसे समर्पण बोलते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के प्रेम में होता है कि सवाल नहीं, फिर कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, फिर कोई क्यों किस लिए नहीं, वो प्रेम होता है। इधर आपका था कि यार मुझसे अच्छे से बात ही कर ले, कभी मेरी तरफ नज़र उठा के देख ही ले। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, पर वही था ना कि उस इंसान के हृदय में आपकी कोई अहमियत नहीं थी, कभी भी नहीं थी, और इसी वजह से वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस ना देकर अन्य चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता था। अब दो कंडीशन है यहाँ पे, क्या? एक, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे और वहाँ से आपका सेपरेशन हो गया, आप ऐसे रो रहे थे, तड़प रहे थे कि कोई आए, कोई आए या फिर वही आए, कोई मुझे प्रेम करे, कोई
एक होता है ना कि कोई इमोशनली सपोर्ट करे। इंसान को प्रेम में आजकल कुछ नहीं चाहिए, हर एक इंसान तन्हा है, उसको लगता है कोई मुझे सुनने वाला हो, कोई मुझे समझने वाला हो, बस इतना ही। यहाँ ऐसे भी रिश्ते देख रहे हैं हम आजकल, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि कोई आने वाला है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लेना। पर एक चीज़ और याद रखना कि कमियां आप में भी बहुत सारी हैं। अगर आप चाहते हैं ना, वो इंसान बहुत अच्छा है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपको प्रेम देगा, लेकिन आप चाहते हैं ना कि ये, जैसा आप चाहते हैं ना कि रिश्ते में स्टेबिलिटी रहे, आपको लगता है यार कल तो बहुत अच्छी से बात किया, आज बदल गया। अब आज बदल गया, आज उसका मन दूसरी तरह है, लाइक आज उसका मन बदला बदला सा है, ढंग से बात नहीं कर रहा, रूडली है, कोई भी चीज़ें। एक बात बताओ, प्यार से पेट भरता है क्या? क्या सामने वाले का कोई परिवार नहीं हो सकता? क्या उसका कुछ काम नहीं हो सकता? क्या आप ही उसकी ज़िंदगी में, कि वो आपके साथ ही? अगर इतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी का शौक़ है कि चीज़ें एक जैसी जीवन भर रहें, फिर तो रोबोट ले आओ, आपके हिसाब से चलेगा ज़िंदगी भर। अगर जीते जागते व्यक्ति के आप फूलों से भी प्रेम करोगे ना, तो वो आज खिले कल मुरझाएंगे, ये प्रकृति का नियम है। आज कोई रिश्ते में बहुत प्रेम है क्योंकि सिचुएशन आज बहुत अच्छी है, कल उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी फैमिली में कुछ इधर उधर हुआ, उसका मन थोड़ा बदलेगा। आपको क्या है ना, आपको जो कल था वही आज भी होना चाहिए, और जो आज है वही परसों भी होना चाहिए, फिर लंबे समय तक होना चाहिए। और थोड़ा सा परिवर्तन है, तुम बहुत बदल गए हो, नहीं। अगर इस तरह की बातें करनी है तो ये समझ लो कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में नहीं टिकेगा, क्योंकि अब जो आ रहा है ना बहुत अच्छा इंसान है। तो पता है महादेव जी क्या कहना चाहते हैं, कि तुमको अपने अंदर भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कुछ जो तुमने धारणाएं बना रखी ना कि बिल्कुल जो ये होता है ना बिल्कुल सही होता है, ऐसा इंसान बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ जो आपने मिथ्स पाल रखे हैं, जो आपने कुछ भ्रम पाल रखे हैं ना, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। ये महादेव जी कहना चाहते हैं आपसे। अब आप माने चाहे ना माने, सेल्फ एक्सप्लोर, खुद को जानो पहले, ठीक है। अपने आप को जानो अच्छी तरीके से कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझ में कहाँ पर कमी है, मुझ में कहाँ पर खुद पर काम करने की आवश्यकता है, ये ईश्वर कहना चाहते हैं, ठीक। जिसकी ज़िंदगी में नया इंसान आ रहा है, जिसकी ज़िंदगी में उनका पुराना इंसान आ रहा है, उनके हस्बैंड वाइफ, उनके GF-BF, तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि उसने खुद पर बहुत काम किया है, उसके अंदर परिवर्तन आया है, उसने अपनी कमियों को पहचाना है और उसको सुधारा है। तो अब वो आ रहा है, तो पुरानी बातें लेकर टोंटगिरी मत करना, पुरानी बातें लेकर। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अगर उनकी ज़िंदगी में मतलब उनका पुराना साथी आ जाए, वो सुधर कर आ जाए, तो वो माफ़ नहीं करेंगे। पहले 100 गालियाँ दे देंगे, 100 बातें सुना देंगे, उसको जगह जगह नीचा दिखा देंगे हर बात पर, उसके बाद उससे बातचीत करेंगे। यार अपमान तो आपने पहले ही कर दिया, ठीक है। अब वो अपनी गलतियाँ सुधार कर ही आपकी ज़िंदगी में आया था, ठीक है। अभी ईश्वर कहना चाहते हैं कि स्वीकार कर लेना, माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में परिवर्तन करके आ रहा है। पहले रिश्ते का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अभी उसको एहसास हुआ है अपनी कमियों का, तो परिवर्तन हुआ है। तो अब इस रिश्ते में एक बैलेंस, एक संतुलन क्रिएट रहेगा। अप डाउन, हानि लाभ, दुख सुख जीवन में चलता रहता है, हमेशा सुख सुख नहीं रहता, ठीक है, हमेशा हरियाली नहीं रहती, पतझड़ भी आता है, ठीक है। जैसे प्रकृति चलती है ना, आप प्रकृति को देखते हैं क्या? कभी एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं, हमें खुशी हुई हरियाली देख के, बड़ा मजा आया, और जब पतझड़ आता है, सब झड़ गए। इसी तरह ये जीवन भी चलता है, ये प्रकृति हमारी गुरु है, हर पल ये हमें सिखा रही है कि जीवन भी में कोई भी सिचुएशन सदैव एक जैसी नहीं रह सकती, समझो उस बात को, ठीक है। तो रिश्ता अच्छा होने की कगार पे है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, सब अच्छा होने जा रहा है। अब बस पुरानी बातों को वहीं पर मिट्टी डाल देना और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर लेना, तब सब बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हाँ।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। कहते रहते हैं, कहते रहते, किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी लोग नहीं छोड़ते। ठीक है, तो लोगों से ये उम्मीद ना करो कि वो लोग आपको अच्छा ही अच्छा बोले। एक बात आज बहुत अच्छी सी सुन लो कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है ना, तो समझ लो कि वो आपके कर्मा क्लियर कर रहा है। आपके जो भी कर्मा था ना, आपका जो भी प्रारब्ध था, वो आपकी बुराई करके, आपके बारे में बुरा बोलकर उसको काट रहा है, ये समझ लो। तो निंदक अच्छे होते हैं इस मामले में। खुश हो जाया करो कि हाँ, मेरा 20% तो कर्म क्लियर हो गया होगा आज, बिना कुछ, बिना फिटकरी के, बिना हींग के, बिना जीरा के, बिना तेल नमक के, सब बढ़िया हो गया। भोजन बढ़िया बनने के कगार पे है। लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, एक तो ये जलते हैं, इस वजह से बुराई करते हैं। ठीक है, करने दो, बस समझ लो कि वो आपका कर्मा काटने पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहने दो, जो कहते हैं वो कह रहे हैं, कहने दो। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान का भजन करो और ज़िंदगी में सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ो। हमें पहली बार सुन रहे हो, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपकी आत्मा कहती है कि हमसे जुड़ना चाहिए, तो जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। इससे एक आपको छोटा सा पुण्य मिलेगा कि हिमालय में साधना करने वाले एक साधक को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, जिससे वो निश्चिंत होकर साधना कर सके। ज़्यादा अर्थ के लिए या फिर जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो परेशान ना हो। ठीक है, इतना आपका। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखो, आप कोई भी हो, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म, रिलीजन, कुछ भी, ठीक है, एक बात याद रखना, ईश्वर एक ही है, वो परम तत्व एक ही है, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस रूप में उसको पुकारता है वो उसी रूप में आ जाता है, ऊर्जा वो एक ही है। ठीक है, तो कभी भी हमारी इस रीडिंग से ना कंफ्यूज्ड मत होना। और जब हम गॉड गाइडेंस लेकर आए ना, तो ज़रूर सुना करिए। एक बार करंट फीलिंग का त्याग करो, पर गॉड गाइडेंस, क्योंकि पता है हम हिमालय में रहते हैं, और जब हम गॉड गाइडेंस के लिए बैठते हैं ना, तो आपको पता है कि हिमाचल देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, और फिर हम तो कितनी टॉप पर, समझो हिमालय में रह रहे हैं। हिमाचल के उस एरिया में नहीं है जो और सारे हैं, हिमालय में। और हिमालय में तो देवी देवताओं का वास होता है, परम सत्ताओं का वास होता है। उनसे बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद रीडिंग पर बैठते हैं कि अपने बच्चों को हमारे द्वारा मार्गदर्शन दीजिए। भटक रहे हैं, परेशान है, सही रास्ता नहीं दिखाने वाला कोई, हम में कोई सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें सही रास्ता दिखा सके। बस हमारी वाणी को माध्यम ज़रूर बनाना आप, लेकिन क्या कहना है, क्या समझाना है, ये आपको करना है। इतनी प्रार्थना, ध्यान, साधना के बाद हम बैठते हैं रीडिंग पे। सुन लिया करो, ठीक है, ऐसी चीज़ें सुन लिया करो, बाकी आपकी इच्छा। हाँ, तो क्या बताएंगे हम अब? साइन बताएंगे। इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत कम है। पाइल नंबर 3, काहे परेशान हुआ? काहे परेशान हो इतना? काहे द्वंद्व चल रहा है मन में? कई तरह की एनर्जी है यहाँ पर, कई सारी चीज़ें। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको लेके जगल कर रहे हैं। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे नहीं हैं। कुछ लोग घर मकान खरीदना चाहते हैं, पैसे नहीं हैं। तो कुछ लोग किन्हीं 2 चीज़ों में फंसे हुए, उलझन में हैं। यस और नो, हाँ और ना, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। कुछ ऐसी सिचुएशन, दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।
दूर दूर तक। ऐसा लगता है कि ये करूँगा तो भी मरूंगा, ये नहीं करूँगा तो भी मरूंगा। ठीक है। एक जैसे कि कोई रिश्ता देखा है आपने और आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता पक्का होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की है। कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, कहीं दूर, जैसे कि अपने क्षेत्र से कहीं दूर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर जहाँ रहते हैं वहाँ रहने का मन नहीं है उनका, तो सोच रहे हैं कि घर छोड़कर जाऊँ ना जाऊँ, ये छोड़ना यहाँ से जाना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आपको एक बात बता देते हैं, अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, ठीक है, ये द्वंद्व की अवस्था जो भी है कि ये ऐसा होगा नहीं होगा, करूँ ना करूँ, ऐसा समझो कि बहुत जल्दी आपके जीवन में वो समय आने वाला है कि आप सेलिब्रेशन करेंगे। आप सेलिब्रेशन शादी का भी हो सकता है, गृह प्रवेश का भी हो सकता है, समझ रहे हैं, और कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक, किसी के साथ रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। आपकी ज़िंदगी 1 महीने के बाद पूर्णतः बदलने वाली है। ईश्वर के लिए ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक। तो अभी आप जिस सिचुएशन में हो ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना ऐसे समझो कि सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, नाचने का समय आ रहा है। बस ऐसा समझो कि भगवान जिधर ले जा रहे हैं, जिस फ्लो में ले जा रहे हैं, जो हो रहा है बस उसको होने दो। अभी आप बीच में टांग मत अड़ाना, क्योंकि जो हो रहा है इसके पीछे आपकी भलाई छुपी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत चतुर हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम जिस व्यक्ति विशेष मकान, दुकान, नौकरी के लिए रो रहे हैं, अगर वो ना मिली तो हम मर जाएंगे, वो ना मिली तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, वो ना मिला तो। कभी कभी ना भगवान ने आपसे बेहतर आपके लिए सोच के रखा होता है, पर आपका ये जो बीच में टांग अड़ाने वाली आदत होती है ना, वो आपको ले डूबती है। आपको क्यों लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है, इसका ही होना ज़रूरी, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये हुआ तो सब कुछ हो जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, कभी वो जिसके लिए मरते थे, जब वो उसको मिल गया ना तो ज़िंदगी नर्क हो गई उनकी, भ्रम खत्म हो गया। तो कभी कभी जब बहुत मेहनत के बाद भी आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रही ना, और अब आप भगवान की भक्ति करते हैं, आप भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो बस ऐसा समझो कि उसमें कुछ आगे चल के हेर फेर हो सकता है। वो रिश्ता हो, वो मकान हो, आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है। अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन कल पक्की बात ये होगी कि आप आभार व्यक्त करोगे, आप कहोगे थैंक गॉड, मैं बच गई, मैं बच गया, अच्छा हुआ कि वो इंसान मुझे नहीं मिला, अच्छा हुआ कि मैंने वो घर नहीं खरीदा, अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पर जॉब करने नहीं गई, अच्छा हुआ कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि मेरा वो काम नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही है। अभी आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके लिए ना खुद को कोसिए, ना आसपास के लोगों को कोसिए, ना डिमोटिवेट होइए, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपके भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला, उसके लिए ये होना ज़रूरी है। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों को हम आपको बताएं कि या तो आपको एक जॉब में, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलने वाली है, कोई नई जॉब, और अगर अभी वाली जॉब से आप परेशान हैं, ठीक है, छोड़ दूँ करूँ, छोड़ दूँ करूँ ना करूँ, ये सारी चीज़ें, तो ये समझो कि ये जॉब छूटेगी और बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी। कोई रिश्ता छूट गया है, कोई रिश्ता टूट गया है, तो समझ लो कि बहुत बहुत अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मतलब आपकी ज़िंदगी की ना नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर हो सकता है कि आप अपना खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ ऐसा,
कुछ नया, मतलब आपकी ज़िंदगी में आप किसी नए घर में एंट्री मारो, किसी नए घर में गृह प्रवेश करो, ठीक है। तो बस भगवान के हर एक फैसले का सम्मान करो, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। एक जो बहुत गहराई वाली बात है, ठीक है, आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो, मुँह से बुरा न कोई। एक बात तो ये, एक ये कि कभी कभी हमारा जो नजरिया होता है ना किसी किसी चीज को देखने का, वो भी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, अटकाव होता है। कैसा? कुछ लोगों को बस दुख देखने की आदत होती है, हर चीज में दुख देखने की आदत, हर चीज में ना गलत देखने की आदत। हम देखते वही है जो हम देखना चाहते हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। प्रकृति में सब कुछ विद्यमान है। कुछ लोग किसी के बस अवगुण अवगुण ही देखते हैं। हर किसी में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है, पर आप सिर्फ बुराई पर ही ध्यान क्यों दे रहे हैं? कहीं किसी पार्क गए, कहीं किसी के घर गए, अच्छा क्या था उस पर ध्यान नहीं जाता, बुरा क्या था उस पर ध्यान जाता है। क्यों? इसीलिए बुरा मैनिफेस्ट हो रहा है, इसीलिए सब बुरा हो रहा है ज़िंदगी में। अगर चाहते हो कि अच्छा हो, तो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, कोई खाने की चीज़ हो, ठीक है, सिर्फ अच्छा ढूंढो, अच्छी बातें करो, किसी के बारे में बुरी बात बिल्कुल भी मत करो, उसकी अच्छाई के बारे में बात करो। एक चैनल है हमें पॉडकास्ट का, हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगा, अमित कुमार, आप सबने शायद सुना होगा। वो बंदा मतलब बहुत फेमस है, लेकिन वो हमेशा मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही पॉडकास्ट शूट करता है। उन लोगों को बुलाता है जिनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है, जो लाइक मैनिफेस्टेशन के मास्टर हैं। मतलब वो उन लोगों के भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल इधर उधर की बात, ये बात वो बात, ऐसी कोई बात ही नहीं करता। वो बस उन चैनल वालों को बुलाता है जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। मतलब देख रहे हैं, वो सिर्फ पॉजिटिविटी पे बात करना चाहता है। सबको पता है दुनिया में अच्छा बुरा सब कुछ है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो, अच्छाई या फिर बुराई। अभी आप जहाँ पर बैठे हो ना, वहाँ पर समझ लो कि 50 आत्माएं नेगेटिव हैं, 50 आत्माएं पॉजिटिव हैं। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की विचारधारा से, किस तरह की ऊर्जा को एक्टिवेट करना चाहते हो, किस तरह की ऊर्जा को अपना मित्र, अपना हितैषी बनाना चाहते हो। तुरंत आपको मिलेगा, तुरंत समाधान। अब नकारात्मक सोचोगे तो जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आप उनको अपने भाई बंधु लगोगे, घूमने लग जाएंगे आपके आसपास, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग अभी यहाँ पर एनर्जी है, कुछ लोग कहते हैं कि हम पे किसी ने करा धरा दिया है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे ऊपर किसी ने करा धरा दिया है, कुछ हमारे यहाँ कुछ जादू टोना हो रहा है कुछ, ठीक। अगर किसी को भी ऐसा लगता हो कि मेरे घर में करावा धरावा हो गया, मेरे ऊपर किसी ने करा धरा दिया, तो बस अपना आचरण शुद्ध कर लो, अपना आचरण तुरंत शुद्ध कर लो, बिल्कुल सात्विक कर लो। अगर आपके अंदर कोई तामसिक प्रवृत्ति है भी, ठीक है, तो उसको तुरंत इंस्टेंट चेंज कर दो। क्योंकि जब कोई किसी पर कोई किसी भी तरह की क्रिया करवाता है ना, तो तामसिक क्रिया ही होती है, तामसिक चीज़ों से ही वो क्रिया होती है। शराब, मांस, ठीक है, गंदी चीज़ें, इनसे ही क्या होता है, क्रिया स्ट्रांग होती है। और अगर मान लो कि आपके ऊपर क्रिया करा दी गई, आपके ऊपर कुछ ऐसा कराया किसी ने, लेकिन आपने सडन वो सारी चीज़ें खानी पीनी छोड़ दी, आपने अपना आचरण बिल्कुल सात्विक कर लिया, तो वो ऊर्जाएं बलवान हो ही नहीं सकती, वो ऊर्जा आप पर अटैक कर ही नहीं सकती, ये समझ लो। अब अगर आप और उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप और गंदा पंदा खा रहे हैं और आप सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो बस इतना समझ लो कि उन ऊर्जाओं को बढ़ावा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार महाशिवरात्रि पर हमारे भाई ने हमको ये कहा कि बहन, मैं शिव जी का प्रसाद लाया हूँ, और ये हम लोग नए नए आए थे वृंदावन में, और उसने हमको भांग पिला दी। वो भी छोटा ही था, मज़े मज़े के मूड में था, हम थे और शिवी थे, आशीष था। तो उसने हम दोनों बहनों को कहा कि भांग खानी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। अब हमने खा ली। अब देखो, मम्मी थी नहीं घर पे,
छोटा है, नहीं थी इतनी अकल कि बहनों को मैं क्या खिला रहा हूँ, भांग खिला रहा हूँ। पहला भाई होगा शायद अपनी बहनों को भांग खिलाने वाला। और फिर पता है क्या है कि ये मतलब कुछ ओवर एक्टिंग करेगी ना, फिर मैं हंसूंगा उस चीज़ पे, फिर इसको याद दिलाऊंगा बाद में कि तू ऐसे बोल रही थी, तू ऐसा कर रही थी, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो पता है क्या कि भांग और चढ़े, इसलिए ना वो हमें मतलब मीठा दूध बना के कह रहा है ये पियो। हमने कहा यार आशीष सर में दर्द हो रहा है भाई, क्या करे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम पता नहीं रोए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, अंड बंड चढ़ गई भांग हमारे। हमने कभी कुछ समझ रहे, जो मीठी सुपारियाँ होती ना पहले जलती होंगी बहुत, आप सब ने सब कभी खाई होगी, हम कभी वो भी हमने मतलब जीभ में नहीं रखी। हम क्या बताएं, वो हमारे चढ़ गया तो कहने लगा हाँ हाँ ये पी ले थोड़ी देर में उतर जाएगा। अब तो नशा और भयंकर चढ़ गया। अब देखो, अगर हमें नींबू कहते हैं ना, नींबू पिलाने से भांग का नशा, खट्टा खिलाने से भांग का नशा उतर जाता है, ऐसे ही ये समझ लो कि आपके ऊपर क्रिया हुई ना, तो जो नींबू है वो बिल्कुल सात्विक चीज़ है। अगर आप नींबू खा लोगे तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपने और मीठा 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 खाया तो नशा बढ़ जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव चीज़ों को तामसिक चीज़ें चाहिए होती है, वो आपसे और गलत गलत काम करवाती हैं, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप उन चीज़ों को बढ़ाते चले जाओगे तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, और वो ऊर्जाएं आप पर हावी हो जाएंगी, आपके ख़ानदान पर, आपके पूरे परिवार पर, और आपको नष्ट कर देंगी। लेकिन आप इंस्टेंट अपना आचरण चेंज करते हैं, आप नाम जप करते हैं, किसी मंत्र का ध्यान करते हैं, आपको पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, पर आप भले आपका मन ना करे लेकिन ज़बरदस्ती करो। जैसे आप पॉजिटिव वाली ऊर्जा का, जैसे दो तराजू है, ठीक है, अब एक में नेगेटिविटी है, एक में पॉजिटिविटी है, पर आप पॉजिटिविटी वाला पल्ला भारी करोगे ना, सद्गुणों का पल्ला भारी करोगे तो उसने नीचे अपने आप ही गिर जाना है। अब आप बार बार उल्टी सीधी चीज़ें नेगेटिव वाले में डालोगे तो भाई नेगेटिव वाले का पल्ला भारी होगा ना। ऐसे ही है, तो ये करो, अच्छे आचरण उतारो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखना शुरू करो, अपना नज़रिया बदलो। आपको दुख देखने की आदत है, आपको हर चीज़ में बुराई दिखती है, ये बुरा वो बुरा, ऐसा बुरा, ये हुआ वो हुआ। अरे कुछ अच्छा भी देख लो, अच्छा देखोगे तो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये महादेव जी की गाइडेंस है, महाभगवती की, महाकाली की गाइडेंस है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हमारे भोजन का समय हो गया, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोग कहते ही रहते हैं, ठीक है। हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप ये जो चैनल है ना स्पिरिचुअल लव 1111, इसे आप सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे मदद करेंगे? नंबर बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है, बस थोड़ा इससे अर्थ की पूर्ति हो जाती है, जिससे हम हिमालय पर निश्चिंत होकर ध्यान कर पाते हैं। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है कि अब हम अपना महीने का कैसे खर्च चलाएंगे। तो बस इससे हमारा कुछ उल्टा पुल्टा खर्च निकल जाता है। उल्टा पुल्टा क्या, बस जो ज़रूरत का सामान है, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर